और बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं और जो हमारे पास यहाँ पर पैनल बैठता है वो जो तज्जिए करते हैं और वो जो खबरें देते हैं ना वो आगे जाके पूरी होती है। जैसे नसीम भाई ने बहुत पहले साया का जिक्र किया था, उसके बाद साया ऐसा छाया था कि क्या ही बात हो गई थी। इसी तरह कल एमन बता रही थी कि जो उन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी कि फ़खर ज़मान टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं और वो चीज़ हो गई है कि फ़खर ज़मान टूर्नामेंट से बाहर हो गए। एमन आपको क्या पहले से आ जाती हैं तो हमें हमसे भी शेयर किया करें, हमें आप बताती नहीं है, खामोशी से जो है फिर ऐलानात करती हैं आप। एमन के सोर्सेस टीम में इसका मकसद बहुत अंदर तक है, बहुत अंदर तक। बहुत अनफॉर्चुनेट था वैसे पाकिस्तान के लिए, और जब मैं प्रिडिक्शन कर रही थी तो अफसोस भी हो रहा था क्योंकि हम एक ओपनर को लेके रो रहे थे और जिस पे हमें बहुत ज़्यादा एतमाद था वो भी इंजर्ड हो गया, तो अब पाकिस्तान की टीम के लिए और ज़्यादा ट्रबल हो गया। लेकिन जिस तरह से फ़खर ज़मान कि उन्होंने कोई स्लाइड नहीं मारी थी, वो जस्ट नीचे बैठे थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ में नज़र आए थे, और उसके बाद जब वो बैटिंग करने आए थे उस वक्त उनसे वो शॉट्स खेले नहीं जा रहे थे जो वो एक्चुअली खेलते हैं, जो उनका फ्रंट फुट है, जो उनका स्टांस है वो डिफरेंट था, तो वहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो रहा था कि वो पेन में थे। आई थिंक उनको भेजने का डिसीजन भी गलत था, अगर उनको ना भेजते मे भी उनको थोड़ा सा टाइम देते, क्योंकि उनकी इंजरी तो हो चुकी थी और उन्होंने आके बाबर आजम के साथ भी उस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर सके क्योंकि बाबर आजम के भी बहुत ज़्यादा उसमें सिंगल रन्स मिस हुए, तो थोड़ा सा डिसीजन ने भी मे भी उनकी इंजरी को और फर्दर एग्रीवेट किया है जिसकी वजह से वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। बट अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है, ज़राए बता रहे हैं, कल आपने मुबारकबाद भी दी थी, मुबारकबाद तो नहीं दी थी, आपने एक सवाल उठाया था, मैंने मुबारकबाद दी थी आपको। इमाम का नाम आ रहा है कि जी कि ज़राए ये बता रहे हैं कि इमाम के आने का चांसेस है, तो क्या फ़खर की जगह इमाम ठीक है, सही है? देखें, पाकिस्तान के पास इस वक्त जो ओपनर के ऑप्शन थे वो या इमामुल हक थे या अब्दुल्ला शफीक थे। अब्दुल्ला शफीक ने लास्ट शान मसूद बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए था, आई वुड से कि वो हमारी कंसिडरेशन में होते क्योंकि वो करंटली खेल रहे हैं और अच्छा भी परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन इमामुल हक ने लास्ट अपना मैच खेला था 13 अक्टूबर 2023 में, जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप था 2023 का 50 ओवर्स का, उसके बाद उनको टीम से निकाल दिया था। 6 मैचेस खेले थे उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने, जिसमें 4 हारे थे 2 जीते थे, इस परफॉर्मेंस पे उनको निकाल दिया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रॉफी में उन्होंने 152 कुछ कर लिया डोमेस्टिक 4 डे मैचेस हैं वो। अगर वनडे की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने शाहीन से अभी रिसेंटली मैचेस खेले थे जिसमें एक इनिंग में उन्होंने 98 रन किए थे और एक में उन्होंने बिलो 20 रन किए थे, तो इस रिसेंट परफॉर्मेंस पे उनको लिया गया है। तो नसीम भाई आप क्या कहते हैं, ये फ़खर के जाने के बाद जो है अगर इमाम को लाया जाता है, ऐसा ज़राए से सुनने में आ रहा है, तो ठीक डिसीजन होगा? इमाम ले आए, इमाम आ गए, टेक्निकल कमेटी ने आईसीसी की मंजूरी दी, ले भी आए जी। मैं ज़रायों पे फंसा हूं अभी। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई भी पहुंच गई है जो 23 तारीख को मैच खेलेगी इंडिया के खिलाफ। इमाम के अलावा शायद दूसरी चॉइस बनती नहीं थी वो, कि अगर मैं सोचूं तो मैं शायद अब ओपनर की तरफ जा ही नहीं, मैं तो कोई एक स्पिनर अपने यहाँ ऐड कर लूँ। लेकिन हमारे अब मैचेस हैं बांग्लादेश और इंडिया से, और हम जो जहाँ पे हमें स्पिनर की ज़रूरत थी, जैसे शादाब लैगी हैं, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ इफेक्टिव हो सकते थे। अगर मैं कहूँ कि वो इनके खिलाफ, तो आपने ओपनर ही लेके आना था। अब जो आपके 2 मैच रह गए, फ़खर का बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि फ़खर अगेंस्ट इंडिया एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ज़रूर है। जो चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में वो सेंचुरी बड़ी स्कोर करके आ रहे थे, वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर था पाकिस्तान के साथ। फिर इमाम, जैसे अभी एमन ने भी बताया कि 2023 से वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेले, लेकिन रिसेंट पास्ट में अपने रन स्कोर करके आ रहे हैं। गट्सी बैटर हैं, इतने अरसे के बाद चांस मिल रहा है, एक विल होगी उनके अंदर परफॉर्म करने की, बजाय उसके कि जो खिलाड़ी बाबर आजम जैसा कंटिन्यू खेले जा रहा है, परफॉर्म ना करे, अपने लिए खेल रहा है, टीम के लिए खेल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो शायद उससे इम्पैक्ट पड़ेगा।